कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया। नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और मोदी जी बड़ा घबराहट में है। मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। हताशा में है, और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम अभिनंदन और उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उसमें कई तरह की रुकावटें आई, कई तरह के षड्यंत्र हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। साथियों, हम सब लोग की मांग रही, लोकसभा में हम लोगों ने मांग किया, हम लोग सांसदों का 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 बार बिहार के विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी पार्टी के विधायकों पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सब लोगों ने ये कहा कि 1931 के बाद 1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके उत्थान की कोई योजना नहीं बना सकते। और जब तक पिछले पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक आप विकसित राज्य या विकसित देश का कल्पना नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का और हम सबों की पार्टी का ये मांग रही, शुरू से मांग रही। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नकार दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका फैसला किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का तो अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन हम गणना कराएंगे, हम गिनती कराएंगे। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि हम जातीय गणना कराने के साथ साथ सभी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम गणना कराएंगे, उसका भी हम सर्वेक्षण कराएंगे। और सारे सर्वेक्षण हो गए। जब बिहार में जातीय गणना शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से खड़ा होकर पटना हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करवाई, लोकहित याचिका दायर करवाई। लोकहित याचिका भी वैसा आदमी ने दायर किया जो गाजियाबाद का रहने वाला है। अब आप बताइए, गाजियाबाद के रहने वाले को बिहार के जातीय गणना से क्या मतलब था? लेकिन उनका उद्देश्य था इसको रोकना। अंततोगत्वा पटना हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया और विस्तृत आदेश पारित करके बिहार के सरकार के जो निर्णय थे जाति आधारित गणना कराने का, उस पर अपनी मोहर लगाई। और मोहर जब लग गया तब इन लोगों ने पर्दे के पीछे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आपको क्या आपत्ति है भाई, क्या समस्या है आपको? बिहार में अगर राज्य की सरकार ने अगर जातीय गणना कराने का फैसला किया तो आपको क्या दिक्कत है? लोगों ने कहा कि हमारा निजता का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या निजता का हनन हो रहा है इसमें? आप किस जात में आते से पैदा हुए हैं ये तो आपके पड़ोसी को भी मालूम है, ये समाज के हर व्यक्ति को मालूम है।
आपके दोस्त मुहिम जितने हैं सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं। आपके पास गाड़ी है कि नहीं ये सबको मालूम है। आपके पास स्कूटर है कि नहीं सबको मालूम है। आपको पक्का मकान है कि नहीं ये सबको मालूम है। तो इसमें निजता का हनन कहां हो रहा है? कौन सा निजता का हनन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई इसमें स्थगित नहीं करने वाले हैं। राज्य सरकार जो काम करवा रही है वो करवाते रहेगी। और उसके बाद फिर जब अगला डेट आया तो अब क्या हुआ? पर्दा के पीछे से तो खेल खेल रहे थे। जब पर्दा के पीछे से खेल सफल नहीं हुआ तो अगले डेट पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ कहना है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या कहना है भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसका न सपोर्ट करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं, न हम इसका विरोध करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना आप समर्थन करते हैं ना आप विरोध करते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहे कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकार है कि नहीं आप एफिडेविट फाइल करिए, हम देखेंगे, लेकिन हम कोई रोक नहीं लगाने वाले। तो उनकी मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह रोक लगवाई जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और मोहर लगाया। और यह फैसला एक तरह से मौन सहमति हुई कि राज्य सरकार जो जातीय गणना बिहार में करा रही है वो सही है और उसको होना चाहिए। हो गया, रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गया। अब जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो पूरे देश में यह मांग होने लगी, हर राज्य में यह मांग होने लगी। राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ, राजस्थान में जातीय गणना कराने का निर्णय हुआ, कर्नाटक में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में मांग हो रही है, झारखंड में मांग हो रही है। तो हम अभिनंदन अपने नेता का इसलिए करना चाहते हैं कि आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। अब आपका धार्मिक उन्माद फैलाने का जो साजिश और षड्यंत्र है वो नहीं चलने वाला है, उसमें आप शिकस्त हो गए। इसलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी बड़ा घबराहट में है। मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका तेलंगाना का भाषण सुनिए, उनका अगले दिन मध्य प्रदेश का भाषण सुनिए, उनका छत्तीसगढ़ का भाषण सुनिए, तो उनके चेहरे के भाव को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब नर्वस हो गए, हताशा में है। और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है और 2024 का एजेंडा तय कर दिया है। तो हम इसलिए भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं। हम इसलिए अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके एक एक कदम ने ऐतिहासिक। नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो देश में व्यापक रूप से चर्चित हो जाता है। बिहार में उन्होंने लागू किया पोशाक योजना, पूरे देश में चर्चा हो गई। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता ठीक कहा था संजय झा जी ने। आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है, इसका ठीक से नहीं हुआ है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने
कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वो तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। तो इसलिए ये देश में जातीय जनगणना आज की मांग है और हम इसलिए अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए आज यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। आज देश का जितना मीडिया हाउस है, यहां जो साथी हैं हम उनको नहीं कर रहे, यहां जो मीडिया के साथी हैं वो तो मने मन समझ रहे होंगे कि सही है बोल रहा है, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस सब पर उनका नियंत्रण है और उसके माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम करते रहते हैं। कभी कहेंगे मीडिया में देखिएगा 4 दिन तक चलता रहेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं, यही काम में लगे रहेंगे। कभी प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमानित करने का काम किया है, हम नहीं समझते हैं कि कभी नीतीश कुमार जी के सपने में भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात होगी। अभी आए थे तो इसलिए मीडिया उनका है, वो मीडिया के माध्यम से ये सब दुष्प्रचार करते रहेंगे, करते रहने दीजिए उनको, उनका काम यही है। मीडिया वालों को ये लगता है कि वो जो खबर दिखाते हैं उससे जनता प्रभावित होता है, उनको गलतफहमी है। कोई जनता प्रभावित नहीं होता है, जनता वास्तविकता देखती है और वास्तविकता को जनता ने पहचाना है कि देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है 10 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया। इसलिए देश की जनता सतर्क है, देश की जनता उनके जुमला में अब नहीं फंसने वाली। अब ये देखिए, अभी आए थे कुछ दिन पहले, देखे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जेपी नड्डा साहब आए थे। जेपी नड्डा साहब ने भाषण दिया, बड़ा कड़ा भाषण दिया, कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई नड्डा साहब अगर पटना आए थे तो जरा पूछिए वहां से कुछ खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में।